बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर की वाइफ, एक्टर रणबीर कपूर की मां और हिंदी सिनेमा की दिग्गज अदाकारा नीतू कपूर आज 8 जुलाई को अपना 63वां जन्मदिन मना रही हैं। 70 और 80 के दशक की बेहद खूबसूरत और बेहतरीन अदाकाराओं में से एक मानी जाने वाली नीतू सिंह का जन्म आज के दिन साल 1998 को दिल्ली में हुआ था। आज एक्ट्रेस के जन्मदिन के अवसर पर जानेंगे उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ अनकही और अनसुनी बातों के बारे में। तो चलिए जानते हैं नीतू की बॉलीवुड डेब्यू से लेकर प्यार, शादी और अब तक की लाइफ के बारे में। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि बॉलीवुड में कदम रखने से पहले नीतू सोनिया सिंह के नाम से जानी जाती थी। जी हाँ, नीतू का असली नाम सोनिया सिंह है, लेकिन फिल्मों में आने के बाद इनका नाम नीतू सिंह हो गया और बाद में अभिनेता ऋषि कपूर की वाइफ बनने के बाद वह नीतू कपूर बन गई। नीतू बहुत छोटी उम्र से एक्टिंग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बचपन से एक्टिंग में शौक रहा है। 60 के दशक में उन्होंने दो कलियां, पवित्र पापी और वारिस जैसी फिल्में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में की थी और उन दिनों इनका स्क्रीन नेम बेबी नीतू या बेबी सोनिया हुआ करता था। नीतू ने मशहूर अभिनेत्री बैजंती माला की ही स्टूडेंट थी और उन्हीं से ही डांस सीखा था। नीतू ने फिल्म रिक्शा वाला से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में नीतू के अपोजिट रोल में रणधीर कपूर थे। हालांकि यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई। बता दें कि कई रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि 1966 में आई सूरज फिल्म से नीतू बॉलीवुड में कदम रखा। नीतू ने 10 लाख, वारिस और पवित्र पापी, खेल खेल में, कभी कभी, धर्मवीर, दीवार, जब तक है जान, दूसरा आदमी, अमर अकबर एंथनी, अनजाने में, धन दौलत, बेशरम, दो दूनी चार में लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम किया। नीतू की शुरुआती करियर फ्लॉप फिल्मों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी इससे निराश नहीं हुई। रिपोर्ट की माने तो उन्होंने यादों की बारात फिल्म में एक आइटम सॉन्ग का हिस्सा बनी और यह गाना हिट हो गया। इस गाने के बाद नीतू को कई फिल्मों में लीड रोल मिलने लगे। ऐसा कहा जाता है कि नीतू की फिल्मी करियर तब उड़ान भरने लगी जब उन्होंने ऋषि कपूर के साथ फिल्म करना शुरू कर दिया। इस जोड़ी ने एक साथ 12 फिल्में की। वैसे तो नीतू ने कई हीरो के साथ हिट फिल्में दी, लेकिन हर किसी को ऋषि कपूर के साथ ही नीतू की जोड़ी पसंद आई। ऋषि कपूर रील में तो उनके हीरो थे, लेकिन आगे चलकर सच में उनके लाइफ पार्टनर ही बन गए। नीतू को लेकर कम ही लोग जानते हैं कि नीतू कपूर ने ऋषि कपूर के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़े थे। वह महज 17 साल की उम्र में ही ऋषि कपूर को दिल दे बैठी थी, जिसके कारण कई बार उन्हें अपनी मां से डांट के साथ साथ मार भी खानी पड़ी थी। नीतू कपूर एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी मां को बॉलीवुड इंडस्ट्री के अभिनेता बहुत कम पसंद थे, जिसके कारण नीतू ने अपने अफेयर के बारे में मां को कुछ नहीं बताया था। जब उन्हें अपनी बेटी के अफेयर के बारे में पता चला तो वो काफ़ी गुस्सा हुई। इसके साथ ही नीतू की खूब पिटाई कर दी। काफ़ी टाइम बाद नीतू कपूर की मां ने ऋषि कपूर से उनके रिश्ते को सहमति दे दी थी। हालांकि नीतू की मां ने इस रिश्तों को लेकर डेट में जाने से लेकर कई पाबंदियां भी रखी थी। ऋषि कपूर अपने समय के चार्मिंग हीरो, मस्तमौला और दिल फेंक एक्टर के तौर पर फेमस हुआ करते थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात नीतू से फिल्म बॉबी की शूटिंग के दौरान हुई थी। हालांकि इन दोनों की पहली फिल्म जहरीला इंसान के सेट पर हुआ था। इस फिल्म में दोनों को एक साथ दिखा गया था। शुरू से ही ऋषि कपूर अपने अफेयर के कारण काफ़ी चर्चा में बने रहे, लेकिन सही तौर पर उन्होंने अपना दिल नीतू कपूर को ही दिया। यह कहानी शुरू हुई तब जब ऋषि और नीतू के बीच जहरीला फिल्म के दौरान आपस में दोस्ती हुई। उसके बाद ऋषि कपूर अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए यूरोप चले गए। वहीं से उन्होंने ही नीतू के लिए पत्र लिखते हुए कहा कि मेरा तुम्हारे बिना दिल नहीं लग रहा। आखिरकार ऋषि ने वापस आकर अपने दिल की बात नीतू से कह डाली और 1980 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद नीतू फिल्मों से गायब हो गई और करीब 26 साल बाद नीतू कपूर साल 2009 में लव आजकल से फिल्मों में वापसी की, जिसके बाद अपने बेटे रणबीर कपूर की फिल्म बेशरम में नजर आई थी। नीतू और ऋषि से एक बेटा एक्टर रणबीर कपूर और बेटी रिद्धिमा साहनी कपूर है। ऋषि कपूर और नीतू की प्रेम कहानी आज के युवाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। दोनों ने हर सुख दुख में एक दूसरे को साथ निभाया और 40 साल तक साथ रहे। लेकिन नीतू के लाइफ में एक दिन ऐसा आया जिससे वो एकदम बिखर गई। वह दिन 30 अप्रैल 2020 था, जब ऋषि कपूर का कैंसर के चलते निधन हो गया था। मुंबई के HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में 67 साल की उम्र में अभिनेता ने सभी को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। पति को खोने के बाद नीतू कई दिनों तक सदमे में थी, लेकिन समय के साथ उनका दर्द कम हुआ और एक बार फिर वह बॉलीवुड में वापसी करने को तैयार है। नीतू की आने वाली फिल्म जुग जुग जियो है,